गुड मॉर्निंग। हम लोग सारणी पढ़ रहे हैं, तो सारणी में उपसारणी का चैप्टर से उपसारणी निकालना सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। उपसारणी कैसे निकाला जाता है इसको देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन में आप बताए हैं, पिछले आवी में भी आप लोग बता दिए हैं। अब केवल क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सारणी कितना दिया हुआ है कि प्रथम पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक एवं सगुणनखंड। तो इसमें हमको पूरे अवयव का नहीं निकालना है, बस निकालना है कितना, प्रथम पंक्ति के अवयवों का निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। उपसारणी जो निकाला जाता है, किसी भी अवयव से होके जाने वाली पंक्ति और उससे होके जाने वाले स्तंभ को रोक के जो बचता है वही उसका क्या होता है, उपसारणिक होता है। तो हम लोग किसका निकालेंगे, 4 का, A11 का उपसारणिक। एक बार लिख रहे हैं उपसारणिक, उसके बाद बस लगाते चले जाएंगे, ठीक ना। उपसारणिक, तो इसको निकालने के लिए अब ये वाला 4 ले रहे हैं, क्या है, 4 है, तो 4 का उपसारणिक होगा। तो हम बोले हैं कि इससे होके जाने वाली पंक्ति को छोड़ेंगे, ऐसे होके जाने वाले स्तंभ को छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या हमारा, 3 4 2 3, यही बचेगा। इसको हल कर दीजिए, कितना होगा, 9 माइनस 8 आएगा कितना, 1। ठीक है, 4 गुना के 8, 3 दिल्ली के 9। उसके बाद है -1 का उपसारणिक, क्या होगा, ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, बचेगा 2 4 1 3, कितना आएगा, 6 माइनस 4, कितना होगा, 2। इसके बाद है -2 का निकालिए। तो -2 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला छूटेगा, ये वाला 2 3 और 1 2। ठीक, तो कितना होगा, 2 दूना 4 माइनस 3, कितना आया, 1। ये हम लोग क्या निकालिए, उपसारणिक। अब सखंडक जो निकाला जाता है, सखंडक इसके चिन्हों के साथ निकाला जाता है। मतलब ये वाला है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे ही होता है ना। हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। ठीक, ये वाला बीच में प्लस होता है। तो इसके चिन्हों के साथ जब निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम लोगों का सखंडज हो जाता है। ठीक ना, तो सखंडज निकालने के लिए मान लीजिए A11 यहाँ से लिख रहे हैं, सखंडज क्या चीज, सखंड। ठीक ना, इसी का ये अभी मान लीजिए A है, तो A का सखंड निकालेंगे। तो A11 बराबर करेंगे तो -1 लिखेंगे, इस पे घात 1 + 1, और जो बच रहा है उपसारणिक बस ले लेंगे, वही चीज होगा, सेम वही रहता है। यहाँ पे बस हम लोगों को माइनस प्लस उसका चिन्ह लेना रहता है, बस और कुछ नहीं। इसमें सब सारणिक उपसारणिक और सखंडज दोनों एक ही है। बस इसमें एक चीज अंतर आ जाता है सखंडज में, उसमें हमको चिन्हों के साथ चलना होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 4 2 3। अब कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 कितना आया, 1, कितना होगा, 1। इसी तरह 1 2 का करेंगे, अब हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। 1 2 का करेंगे तो इसी तरह करेंगे, तो उसमें 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, माइनस। अब ऐसे भी देखेंगे तो ये प्लस है, क्या होगा, माइनस, फिर ये प्लस। तो इसका करेंगे तो क्या आया था, -2 हो जाएगा। और A13 करेंगे तो कितना आएगा, बता दीजिए। यहाँ पे देखिए एक आया है, कितना होगा, 1, यही आएगा, 1 -2 और 1, ये इसका क्या है, सहगुणनखंड। इसको क्या बोलेंगे, सहखंड या सहगुणनखंड। इस तरह आप क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें उसका उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं आसानी से। अब थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को बढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, ये आप लोगों का 3 नंबर 2 नंबर का अधिकतम आएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में है जो, वो थोड़ा सा अलग तरीके का दिया है, वो भी 3 × 3 क्रम का है। क्रम तो आप लोगों को कोटि वोटी सब पता है, चलिए उसको देख लिया जाए। चलिए बस इसको मिटा दे रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन बस उसी तरह रहने देते हैं। इसमें कह रहा है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें प्रथम पंक्ति उक्ति कुछ नहीं दिया है, इसमें निकालना है हम लोगों को, पूरा का पूरा निकालना है। ठीक, इसको हटा देते हैं, बाकी सब क्वेश्चन वही रहेगा। के अवयवों के, यहाँ पे लिख देंगे, के अवयवों के उपसारी के अनुसार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है A11
A31 यही है ना, प्लस A12 फिर A32 प्लस A13 बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो हम लोग पहले जो कर रहा है उसके हिसाब से काम कर लें। पहले हम लोग इसके उप सारणी और सगुणनखंड निकाल लें, उसके बाद निकालने के बाद हम इसको आपको सिद्ध करा देंगे। इसमें दो कई क्वेश्चन बना दिया, 3 क्वेश्चन, एक तो उप सारणी निकालने के लिए बोला है, एक तो सगुणनखंड निकालने के लिए बोला है, और एक ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दिया है। ये कम से कम आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सके एग्जाम में आया इस साल 2024 में। चलिए, इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, उप सारणी। पहले क्या निकालेंगे, उप सारणी, ऐसे ही लिखा जाता है ना, उप सारणी। हंस रहे हो यार चलो, क्या निकालेंगे, A11। ठीक, A11 का उप सारणी, उप सारणी। ठीक, चलिए, इसका इसको लेंगे तो ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, क्या होगा बताइए, 0 4 5 -7, यही बचेगा। कितना होगा, -7 गुणे 0 और -5 को 20 होता है, हो जाएगा 20। कितना आएगा, -20, एक तो निकल गया। अब इसी तरह A12 देखेंगे, है ना, तो ये निकलेगा क्या चीज, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, हो जाएगा कितना, 6 सते 42 माइनस 1 चौको 4, कितना आएगा, -46। उसके बाद A13 ये वाला लेंगे, ये लेंगे तो बचेगा 5 छक्का 30 माइनस 0, कितना आएगा, 30। इतना तक सही है, हमने पहली पंक्ति का निकाल दिया। अब दूसरे पंक्ति का निकालेंगे, A21 होगा। ये 21 11 13 का मतलब समझा रहा है ना, पहला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ, इसी तरह निकाला जाता है। उसका निकालेंगे तो 6 लेंगे तो ये वाला क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, बचे क्या, -3 5 और 5 7, इसका होगा कितना, 7 लिखिए 21 -5 बचे 25, सही है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, -4, ये हो जाएगा। फिर A22 का निकालिए, कितना होगा, A22 निकालेंगे तो ये वाला A22 है, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 5 1 -7 7 गुना के 14, -14 और -1 5 5, कितना होगा, -19। ठीक, उसके बाद A23 निकालेंगे, सबका उपसारणी निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो ये वाला कौन सा है, ये लेंगे तो ये छूटेगा और ये वाला छूटेगा, बचेगा 2 3 1 5, तो 5 गुना के 10, अब बीच में प्लस हो जाएगा, 1 3 3। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, घटाते हैं गुणा करके, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस। ये कितना आया, 13। ये हमने दूसरी पंक्ति का भी निकाल दिया। अब तीसरी पंक्ति का, यहाँ तक दिख रहा है ना जी, चलिए ठीक है। A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें निकालेंगे तो ये वाला लेंगे तो ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, बचे क्या, ये वाला 4 3 12, -12 जीरो का करेंगे तो वहां पे 0 हो जाएगा, -0 तो बराबर हो जाएगा -12। फिर है A32 का निकालिए, बताइए कितना आएगा, ये वाला होगा, ये क्लोज होगा और ये वाला क्लोज होगा, 4 गुना के 8 माइनस 6 5 30, आएगा कितना, -22, ये भी हो गया। A33 का निकाल लेते हैं, A33 का कितना आएगा, ये वाला क्लोज होगा, ये वाला 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो कितना होगा, 0 माइनस 18 -18। ठीक, तो कितना हो जाएगा, +18। ये हमने निकाल दिया। ये सब क्या निकाले, उपसारणी। एक क्वेश्चन हम लोग कर दिए, इसमें का उपसारणी वाला काम कर दिए। अब हमको निकालना क्या है, सखंडज। तो सखंडज के लिए चिन्हों को देखेंगे, तो चिन्ह पे ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, बीच में माइनस प्लस माइनस, यही होगा। तो हम लोग निकालते हैं। चलिए, सखंडज के लिए हम लोग बड़े अक्षर का यूज कर ले रहे हैं, A11। ठीक, A11 का निकालेंगे तो कितना आएगा, A11 ये वाला होगा, तो इसको लेंगे तो A11 तो -1 पे घात कितना होगा, 1 + 1 होगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा, और बाकी यही वाला रहेगा, सेम यही वाला आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -20
कितना होगा ये वाला -20। A12 कर दीजिए। A12 क्या है 2 1 3 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस उसके बाद क्या है 46, यहाँ आप करेंगे 46, ये हो जाएगा हमारा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये 46 आ जाएगा। A13 का देखिए, A13 का यही वाला सेम रहेगा, बस हमको चिन्ह देखना है। तो 13 ये वाला आ रहा है तो प्लस है, ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। A21 21 2 1 3 होगा, तो -1 पे घात अगर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे -4 है, क्या हो जाएगा हमारा 4। फिर A22 है तो ये प्लस है तो माइनस नहीं आएगा, तो हमारा क्या आएगा A22 में -19 है, क्या आएगा -19। फिर A23 हमको निकालना है, A23 माइनस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, -6 की घात पे तो माइनस, और 23 वाला ये वाला लिख लेंगे 13, तो कितना हो जाएगा -13। फिर A31 को देखिए, A31 क्या है -12 है, ये 3 1 4 माइनस ही होगा, अरे 3 1 4 जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, कितना हो जाएगा -12 है, ये हो जाएगा हमारा -12। A32 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ही, तो -1 की घात में 5 का मतलब माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद कितना है 32 में -22 है, तो ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक, अब उसके बाद है A33 कितना होगा, A33 3 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, बस हमको मान रखना है कितना है 18, कितना हो जाएगा 18। जितना ये कहा था सगुणनखंड निकाल दिए, ये सब सगुणनखंड है, यहाँ पे लिख लीजिए सगुणनखंड, अरे भाई अच्छे से लिखो सगुणनखंड। ठीक, सगुणनखंड हमने निकाल दिया। अब रही बात हमको इसको सिद्ध करने के लिए, ये जो दिया हुआ है A11 A12 और A13, ये वाला तो हमको पता है। ठीक, ये जो निकाले हैं ये सब तो हम लोगों को पता है। ये जो A11 A12 A13 है, ये पदों की संख्या दी है, कौन कौन सा पद है इसमें, कौन कौन सा अवयव है, ठीक है, उसी में मान रखना है, ना कि आप लोग ये वाला रखिए, ये उपसारणिक निकाला गया है और ये वाला यहाँ पे उपसारणिक नहीं है, यहाँ पे आपको अवयवों की संख्या रखनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें से LHS करते हैं। क्या दिया हुआ है A11 कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, गुणे कितना है हमारा A31 कहा गया, A31 कितना है -12 आया है, तो लिखेंगे -12, बीच में प्लस है प्लस लिखिए। फिर क्या है A12 इसमें कहाँ है -3 है, तो -3 लिखिए, गुणे कितना है जी A32 हम लोग निकाले हैं, A32 कितना है 22, प्लस उसके बाद क्या निकाला है A13 कितना है 5, गुणे कितना है A33 18 है। ठीक, इसको हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा -24 -66 प्लस 18 5 90, करेंगे पूरा तो क्या आ जाएगा ये वाला -90 और +90 बराबर 0, हमारा RHS क्या हुआ प्रूव्ड। देखिए ये आपका था क्वेश्चन 8 नंबर का, इतना काम करेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो छोड़िए, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ दीजिए, है कि नहीं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आराम से इसको लगाते चले जाएंगे, होता चले जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें करते रहेंगे, आंसर तो निश्चित ही आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर दोबारा बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें, समझ में आया ना जी, पहलवान बोलो। खाकर नहीं आती है तो कहाँ से बोलेगी। मिठाना भी एक बहुत पहाड़ काम है ना, इसीलिए आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यूज करते हैं, कौन इतना टाइम तक मिटाने जाएगा, बस ऐसे क्लिक कर दिया एक को पूरा गायब हो जाएगा। हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ, उसका सहखंडज आप लोगों को निकाल के दिखा देते हैं। ठीक, ये बराबर दिया हुआ है, अब देखिए हम लोग पहुंचेंगे व्युत्क्रम निकालने के लिए। ठीक,
इस क्वेश्चन के बाद हम लोग व्युत्क्रम निकालना देखेंगे। ठीक है, चलिए 2 3 1 4 कह रहा है कि इसका हमको सहखंडज निकाल के बताइए। तो सहखंडज हम बता दिए कि इसमें चिन्हों के साथ निकाला जाता है। ठीक, तो सहखंडज के लिए हम लोग बड़े अक्षर का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, A11 देखेंगे तो इसके सापेक्ष देखेंगे, A11 ये वाला हुआ तो इसको लेंगे और इसको छोड़ेंगे, मतलब इस वाले को इसको जिस पंक्ति से होके जा रहा है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 4। फिर A12 देखेंगे तो क्या आएगा, A12 ये वाला माइनस हो जाएगा, क्या होगा, अरे -1 पे घात 1 + 1 यही ना लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज, सखंड। सखंड, हाँ सगुणनखंड लिखिए चाहे सखंड लिखिए, जब सखंड निकाल लेंगे तब इसका गुणनखंड वो लिख देंगे, सखंड लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला लेंगे तो ये छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक बच रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है 1 2 तो हो जाएगा हमारा -1। फिर है A21 है तो माइनस हो जाएगा, -1 पे घात 2 + 1, तो ये वाला लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा कितना आएगा 3, ये हो जाएगा -3 और ये 2 2 ये हो जाएगा कितना 4, 4 हो जाएगा तो क्या चीज -1 पे घात 2 + 2 और ये वाला लेंगे, ये वाला तो बचेगा आएगा कितना 2, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2। हम लोगों ने सब निकाल लिया। अब जो सखंडज लिखना होता है देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, सखंडज, सखंडज आव्यूह बोलते हैं उसको। सखंडज आव्यूह जो होता है, जो पहला वाला आव्यूह होता है उसी के लिए एक नया आव्यूह रखते हैं। तो जो सखंडज आव्यूह रहेगा लिखेंगे बी, तो बी बराबर लिख लीजिए, सखंडज आव्यूह बी बराबर लिख लीजिए, वो इससे बना नया आव्यूह लिख रहे हैं, अभी सखंडज नहीं लिख रहे हैं, अभी ये वाला बना हुआ नया लिख रहे हैं। जो सखंडज नया लिखेंगे उसको एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, और इसी का परिवर्तन निकालते हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए, कितना आया है 4 -1, फिर यहाँ पे कहाँ गया -3 2, ये वाला हमारा हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसी का परिवर्त हो जाता है, क्या होता है परिवर्त। तो परिवर्त के लिए क्या करेंगे 4 -1 और फिर -3 2, ये होगा हमारा सखंडज आव्यूह। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी तरह हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करेंगे। अब देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए ना, हम लोग थोड़ा सा और इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा सा आगे एक प्रोसेस और करेंगे तो हमारा व्युत्क्रम निकल आएगा तुरंत। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, आ इंटू ए। अगर इस तरह का कोई आव्यूह दिया हुआ उसमें उसी आव्यूह के परिवर्त से अगर गुणा करेंगे, परिवर्त ही है ना एडजॉइंट ऑफ ए, क्या इसी का परिवर्त आ रहा है, मतलब सखंडज निकाल के उसका परिवर्त है, इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है आई, आ जाता है, क्या आ जाता है आई। इसी में साथ ये जो होता है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये, यही दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तब ये अगला क्वेश्चन है, उसके माध्यम से हम इसको भी सिद्ध कर देंगे और आपको व्युत्क्रम भी निकालना दिखा देंगे और सखंडज आव्यूह भी निकालना बता देंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी आपका आ सकता है 1 2 नंबर में, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। व्युत्क्रम निकालना आप लोगों को दो तरीके से, हम जब आव्यूह बता रहे थे तो आव्यूह में ही हम जिक्र कर दिए थे कि दो तरीके होते हैं। जब तक आप लोगों से कहा ना जाए कि आप प्रारंभिक विधि से हल करिए, प्रारंभिक मेथड से हल करिए, तब तक आप लोग प्रारंभिक मेथड का यूज मत करिएगा, आराम से ये वाला नियम लगाइएगा, आसानी से हो जाएगा। जब अगर बोल देगा कि नहीं उसको प्रारंभिक मेथड से करना ही है, तब आप लोगों की मजबूरी बन जाती है कि चलिए अब उसमें रो और कॉलम करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ए बराबर, ए बराबर दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 ये दिया हुआ है। करा है हो तो सत्यापित कीजिए, हो तो सत्यापित, सत्यापित कीजिए। ठीक, कि सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और
इसके साथ और कह दिया है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इतना हमको ज्ञात करना। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है ए तो ये खुद है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सहगुणनखंड निकाल के हमको सहखंडज अवयव निकालना है, ठीक। उसके बाद इधर का हम लोग बायां पक्ष करेंगे और फिर इधर का दायां पक्ष करेंगे, देखेंगे कि क्या कितना आ रहा है। जब ये वाला हल कर लेंगे तो हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको सहगुणनखंड निकालना ही पड़ता है, तो हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा, घबराइएगा नहीं, एकदम आराम से इसको देखते चलिए। क्वेश्चन एकदम आसान है, बस करने का तरीका आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इसके लिए हम लोग सहगुणनखंड निकालते हैं पहले। तो पहले लिखेंगे ए का सहगुणनखंड। सहगुणनखंड सबसे पहले ये निकाला जाता है। ए का सहगुणनखंड के लिए A11। अब हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं आप लोगों को। A11 है, मतलब कितना है, प्लस रहेगा। अब डायरेक्ट बस देखते रहिए, अब यहाँ पे एक ही बार लिख दे रहे हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। हम जिस अवयव के पास जाएंगे, जिस पंक्ति के पास, वहां जो चिन्ह होगा वही उठाएंगे, ठीक। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, दोनों तरफ से हो गया। अब हम लोग A11 कर रहे हैं, तो A11 ये वाला होता है A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये सब का नाम आपको पता है। ये पंक्ति और अवयव का इसका स्थान बता देता है कि ये अवयव किस स्थान पे है। तो यहाँ पे तो प्लस रहेगा, तो ये वाला जब लेंगे ये वाला लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 चौको 16 माइनस 3 दिली के 9, कितना आएगा हमारा 7। चलिए A12, तो A12 क्या है, ये वाला होगा तो माइनस हो जाएगा, पोस्ट में लिख लीजिए। ये वाला बंद होगा, ये वाला होगा, 4 एकम 4 माइनस 1 3, कितना हो जाएगा हमारा -1। फिर A13 प्लस है तो प्लस लेंगे, ये वाला क्लोज होगा, ये वाला 3 एकम 3 -4, ये हो जाएगा हमारा -1। हमने ये वाला पहली पंक्ति निकाल लिया। अब निकालेंगे 2 1 दूसरी पंक्ति क्या है, माइनस। यहाँ क्या है, माइनस, ये वाला क्लोज होगा, ये वाला क्लोज होगा, 4 3 12 माइनस 3 3 के 9 बराबर हो जाएगा हमारा -3, ठीक। A22 प्लस है, तो प्लस है तो ये वाला क्लोज होगा, ये वाला 4 एकम 4 -3 बराबर कितना हो जाएगा 1। A23 माइनस होगा तो माइनस लेंगे, ये वाला क्लोज होगा, ये वाला क्लोज होगा, 3 एकम 3 -3 एकम 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी A31 निकालना है, A31 प्लस होगा, ठीक। तो प्लस होगा तो ये वाला लेंगे, तो ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, 3 3 के 9 -4 3 12 9 -12 बराबर कितना होगा -3। A32 ये हमारा माइनस होगा, A32 ये लेंगे तो यहाँ देख क्या है, माइनस है, ये वाला क्लोज होगा, ये वाला क्लोज होगा, 1 3 बचेगा, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 बराबर क्या आएगा 0। A33 करेंगे, A33 करेंगे तो ये वाला लेंगे तो ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 3, कितना आया 1, ठीक है। ये वाला माइनस। अब हमने पूरा निकाल दिया। अब लिखेंगे ए से बना सहखंडज अवयव, क्या लिखेंगे, ए से बना नहीं, ए हाँ, सगुणनखंड से बना अवयव। क्या करेंगे, सगुणनखंड से, सगुणनखंड खंड से बना अवयव, हम उसको ले लेते हैं बी। क्या ले लेते हैं, अवयव बी है, तो ठीक। तो बी बराबर लिख लेंगे पहले, जो बना है क्या है, यही वाला लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसके बाद हमको अवयव लिख लेना है यहाँ पे। तो अवयव कितना है, 7 -1 -1 -3 1 0, यहाँ पे है -3 0 1। ये हमारा बन गया अवयव, ठीक। ये हमारा इससे सहगुणनखंड से जो नया अवयव प्राप्त हुआ ये वाला हुआ। इसको बोलेंगे क्या चीज, सहखंड। इसका क्या निकालेंगे, सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव क्या होता है, ADJ एडजॉइंट ऑफ ए इसको बोला जाता है। इसके बराबर करेंगे तो बी का क्या होता है, परिवर्त होता है। तो बी का परिवर्त कर दीजिए।
आ जाएगा इतने में। परिवर्त का मतलब क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। ये चीज हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक। पिछले वीडियो में आप लोग क्या करेंगे, जाके देख सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हमारा क्या बना, नया वाला एडजॉइंट ऑफ ए। ये बन गया तो हमको क्या करना है, अब इसके बाएं पक्ष में चला जाए, बाएं पक्ष में जो कर रहा है वो कर दिया जाए, फिर दाएं पक्ष में जो कर रहा है वो कर दिया जाए, देखा जाए दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। इसके बाद हम लोग उसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको जगह बनाया जाए। चलिए इतने में आ जाना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष बराबर लिख लेते हैं, बायां पक्ष दिख रहा है ना जी। चलिए बायां पक्ष में ए है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए ए को लिखते हैं, ये क्या है, 1 3 3, फिर है 1 4 3, 1 3 4, यही दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 7 7 -3 -3, फिर कितना है, -1 1 0, फिर -1 0 1, ये दिया हुआ है। इसी का हमको क्या करना है, गुणा करके लिख लेना है। चलिए हम यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं। दिख रहा है जी यहाँ तक, पूरा यहाँ तक दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिखते हैं। क्या करेंगे, गुणा करना हम बता चुके हैं आप लोगों को। इसमें क्या देते हैं, इनके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या। अगर दोनों बराबर है तो गुणा होगा, नहीं है तो गुणा नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं क्या चीज है, क्या गुणा है, तीन तीन स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है, गुणा संभव है। इसके पंक्तियों से इसके प्रत्येक स्तंभों में गुणा करते जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है। चलो इसका गुणा करेंगे, कितना होगा, 7 है ना। एक का गुणा करेंगे इसमें 7, फिर इसका करेंगे इसमें तो कितना होगा, -3, फिर -3, फिर एक का गुणा करेंगे इसमें -3, फिर 3 का करेंगे +3, फिर 3 का इसमें करेंगे 0, ठीक है। फिर इसका करेंगे इसमें तो हो जाएगा -3, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 का 1 में करेंगे 3, हो गया गुणा। मतलब पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गया। दूसरी पंक्ति का करेंगे तो कितना होगा, 7, 4 का 1 में करेंगे -4, 3 का 1 में करेंगे -3, ठीक। फिर एक का इसमें करेंगे तो -3, फिर +4, फिर 0, एक का करेंगे इसमें -3, 4 का इसमें करेंगे 0, फिर 3 का करेंगे तो 3 +3। गुणा करना आप लोगों को आ गया है ना। आप लोग इसी तरह इसको देखिए, हम आप डायरेक्ट कर रहे हैं गुणा। और वैसे हमने आपको जब अवयवों का गुणन बताया था तो उसमें कई क्वेश्चन कराए थे, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा कैसे गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पे बस समझते रहिए कैसे निकाला जाता है इसको। एक का भी गुणा करेंगे इसमें तो 7 -3 +4, ठीक है, नहीं -4 होगा इसमें करेंगे तो, हाँ -4, फिर एक का करेंगे तो -3, फिर +3, फिर +0, फिर इसका इसमें करेंगे तो -3 +0 और +4, ठीक। हम गुणा कर दिए, पूरा गुणा हो गया, बस उसको हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1, देख लीजिए 3 3 -6, 7 में से घटाएंगे, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, देखिए -3 + 3 0, -3 + 3 0, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, देख लीजिए 4 3 7, -7 + 7, यहाँ पे हो जाएगा -3 + 4, 1 बचेगा यहाँ पे 0, -3 + 3, फिर यहाँ पे 0, -3 -4 -7, 7 -7 0, यहाँ पे -3 + 3 0, और यहाँ पे 1, ये हमारा बन गया। ये क्या आया, आई, ठीक। इधर का हमने हल कर दिया। इधर हमको बायां पक्ष में हमको आइडेंटिटी प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, आइडेंटिटी I3 प्राप्त हुआ, मतलब 3 × 3 का I3 हमको प्राप्त हुआ। इतना बात समझ में आई। तो चलिए इतना समझ में आया, तो हम इसके बाद देखते हैं इस दूसरे साइड का इसका क्या, ये कितना आ रहा है, ठीक। तो उसको ये वाला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ निकाला जाए। डिटर्मिनेंट मतलब आव्यूह का मान निकालना होता है, क्या होता है, आव्यूह का मान। तो ये वाला कहाँ गया, चलिए हम इधर का मिटा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे करना शुरू कर दें, जगह कम है तो हमको जिस चीज की जरूरत है उसको रखे रहते हैं। यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का मतलब होता है, हमको देखना होता है व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक। तो वही निकाले, अगर आव्यूह जो होगा ये डिटर्मिनेंट ए
इसका मान अगर 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय। 0 के बराबर नहीं होता है तो बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। तो व्युत्क्रमणीय जब रहता है तो हम लोग उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए इसका मान जब निकालेंगे हम लोग क्या होगा, एक कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 माइनस 9 फिर माइनस 3, तो माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, 4 एक कम 4 माइनस 3 एक कम 3 प्लस 3, इसको लेंगे तो 3 एक कम 3 माइनस 4, चलिए ये हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 3 और यहाँ पे कितना होगा, सही निकल रहा है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3, ये वाला यहाँ पे -3 आएगा हमारा कितना, 7 माइनस 6 मतलब 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया, 1, एक आ गया। अब एक आ गया मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये अभी हो जाता है, ये साड़ी हो जाता है आपका व्युत्क्रमणीय। जब व्युत्क्रमणीय है तब हम लोग का निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। ये हमारा ए का मान निकल गया। अब आई का मान निकाल लीजिए। तो वहां से हम कर रहे हैं दायां पक्ष बराबर, कहां से, दायां पक्ष बराबर। दायां पक्ष बराबर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड टू आई है, तो जितने क्रम का ए है उतने क्रम का आई होना चाहिए। तो चलिए कर लीजिए, यहाँ तो एक हो जाएगा, एक इंटू यही वाला होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें अगर गुणा करेंगे हम लोग एक का तो वही चीज प्राप्त होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सेम टू सेम प्राप्त हुआ। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, मतलब ये जो कह रहा था हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया। अब यहीं से हमारा काम हो जाएगा, क्या चीज का, इनवर्स निकालने का। यहीं से हमारा इसी को पक्षांतर करके हम इनवर्स निकालना बता दे रहे हैं। थ्योरम है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बोले थे कि बता देंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे और इसको देखिए, इसका मान 1 है। यहाँ पे जब भी इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमेशा आई प्राप्त होगा। आप लोग करके देखिएगा, ये थ्योरम है तो होगा। आप लोग और भी क्वेश्चन में चेक करिए, क्या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा करने के बाद आइडेंटिटी प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से इनवर्स निकालेंगे तो इधर क्या है, इसका गुणा, इसको हम लोग चलिए करते हैं, ए को अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए, इधर क्या है, ये डिटर्मिनेंट वाला जो था उसको इधर भेज दीजिए। इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भागा में, ये इधर गुणा है तो उधर भागा में हो जाएगा। इधर हो जाएगा आई बटा के ए, यही होगा दोनों तरफ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आई का मतलब कुछ नहीं, आई का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। तो मतलब हमको व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए ए इनवर्स बराबर हम लोग फार्मूला जान गए कि 1 बटा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होता है। अगर ये रहेगा तो हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे। इसमें हमको तीन चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, दूसरा चीज इसको डिटर्मिनेंट चेक करना होगा, तो हमारा इनवर्स निकलेगा। तो हम ए इनवर्स निकाल दें, सारा चीज हमको पता है। तो चलिए कहाँ निकाला जाए, जगह खाली किया जाए। चलिए ऊपर वाला जगह खाली करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा था, एग्जामिनर ऐसे ही 8 नंबर नहीं देने वाला है, ठीक है, वो आपसे मेहनत करवा के ही 8 नंबर देगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स इक्वल टू लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या है, 1 आया, 1 बटा ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या है, यहाँ पे निकाले हैं 7 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक। अब हल करेंगे तो हमारा यही आएगा, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हमारा हो गया व्युत्क्रम अवयव, ठीक। यही निकालना था। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को लगाएंगे इसी तरह, और भी क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन कराया जाए। चलिए अब हम लोगों को थोड़ा सा दूसरे तरह का क्वेश्चन देखना है। जैसे कि हम लोग सारणिक पढ़ रहे थे, तो सारणिक के स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि सारणिक किस लिए बनाया गया है। सारणिक जो है युगपत समीकरण को हल करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो युगपत समीकरण हम लोग जब शुरू में बताए होंगे तो आपको ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, a1 b1 लिए थे, a2x प्लस b2y बराबर 0, इसी को हल करके हम सारणी का व्यंजक बनाए थे। उसी तरह अब हम लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको कैसे हल करेंगे,
तो आप ये सब चीज़ अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए।